कानून साजी के ऐवान में बजट कॉपियां एक दूसरे को मारने का मुकाबला। कौमी असम्बली में बदतरीन हंगामा। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में शदीद झड़प। बजट की कॉपियां और बंडल एक दूसरे पर बरसाते रहे। एक रुकने असम्बली ने शहबाज शरीफ की जानिब किताब उछाल दी। लड़ाई रुकवाने के लिए असम्बली गार्ड बुलाना पड़े। पीटीआई के रुकन अली नवाज आवान आपे से बाहर। नून लीग के रुहेल असगर को बजट मुसविदा दे मारा। नाजेबा जबान का इस्तेमाल। पहले दीगर अरकान बीच बचाव कराते रहे, फिर खुद भी लड़ाई का हिस्सा बन गए। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी नारेबाजी करते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर रुकवाने के लिए हुकूमती अरकान ने उनकी नशिस्त का घेराव कर लिया। स्पीकर को इजलास 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा, फिर ऐवान की लाइटें बंद करना पड़ी। अपोजिशन अरकान के हिसार में शहबाज शरीफ की तूफानी तकरीर। कहते हैं हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग हुल्लड़बाजी का खुमियाजा भुगतेंगे। चंद लंगर खाने बनाने से मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो जाता। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई, न्याजी ने अवाम पर बिजली गिराई। 3 माह में करप्शन खत्म करने का दावा किया गया था, अब तो ज्यादा करप्शन हो रही है। कहाँ है वो अरबों डॉलर जो मुल्क में फौरी वापस आने थे? मुल्क को तबाह कर दिया गया, हर शख्स बेहाल है। कौम ने देख लिया इमरान न्याजी अखलाकी तौर पर किस कदर खोखला शख्स है। किस तरह पीटीआई को एक फुस्ताई और गालियां देने वाली जमात में बदल दिया गया। तरक्की के झूठे दावे इनके किसी काम नहीं आएंगे। लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। नून लीगी रुकन ने तमाम इक़दार बलाए ताक रखते हुए गालियां दी। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई के नौजवान अरकान असम्बली इसी वजह से जज्बाती हो गए थे, इसी वजह से किताबें मारने का सिलसिला शुरू हो गया। अली नवाज अवान ने कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अपोजिशन की तरफ से धक्कम पेल हुई, गालियां दी गईं, जवाबी तौर पर ऐसा हुआ। कौमी असम्बली की लड़ाई पर मरियम नवाज का रद्द अमल। कहती हैं आज पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से जो हुल्लड़बाजी की गई, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, वो पीटीआई का वतीरा है। ये इनकी जहनी तौर पर शिकस्त का एतराफ़ है। इंसान जब मायूस हो जाए तो ज़बान दराज हो जाता है। कौमी असम्बली में ख़वातीन अरकान भी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शीरी मजारी ने हिज़्ब इख्तलाफ को आड़े हाथों लिया। मलिका बुखारी किताब लगने से जख्मी, आंख पर जख्म आया। जरताज गुल हाथ पकड़कर ऐवान से बाहर ले गईं। अपोजिशन का कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जुमे को पेश करने का फैसला। तहरीक के लिए 86 अरकान की हिमायत लाजमी होगी। मुसव्वदे पर 1/4 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया रायशुमारी के जरिए होगी। ऐवान में हुकूमती इत्तेहादी अरकान की तादाद 180, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 162 से जायद है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। तरक्याती अखराजात 329 अरब से जायद मुतवक्के। अद्वियात खरीदारी के लिए 18 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई ADP के लिए 222 अरब 50 करोड़ रखने की तजवीज़। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। फलाही मनसूबों के लिए 293 अरब रुपए मख्तस। आइंदा माली साल सूबे की वसूलियाँ 329 अरब से जायद। ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब। शहरियों की फलाह बहबूद के लिए 16 अरब रुपए मख्तस। कम लागत घरों के लिए 2 अरब रुपए। तालीम के शोबे के लिए 277 अरब रुपए रखे गए। वबाई अमराज के खात्मे के लिए 24 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 119 अरब से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध का बजट पेश कर दिया। अपोजिशन का एहतजाज। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान में झगड़ा भी हुआ। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावुजात गिराने के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने 20 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। औरंगी और गुज्जर नाले पर भी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
रावलपिंडी में 78वीं 2 रोजा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शुरका को कौमी सलामती, खित्ते की जियो स्ट्रैटेजिक सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। पेशा वराना उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी के बाद इस्तेहकाम के ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान। लाहौर समेत पंजाब के सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत। शहरियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाए बगैर वापस भेजा जाने लगा। सिर्फ दूसरी डोज लगाने वालों की वैक्सीनेशन जारी। लाहौर एक्सपो सेंटर में वैक्सीन का स्टॉक मुकम्मल खत्म। कराची में भी वैक्सीन की कमी। एक्सपो सेंटर में साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो मौजूद नहीं। 40 साल से ज़ायद उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं वैक्सीन की कोई कमी नहीं, मामूली ताख़ीर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना SOPs की पासदारी की वजह से मुहलिक वायरस कंट्रोल में आ गया। पंजाब के हालात बहुत बेहतर हैं। मुल्क में कोरोना के यामिया केसेस 1000 से भी कम रह गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 838 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुहलिक वायरस से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.39% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना पाबंदियों में नरमी का आगाज। कारोबारी मराकज़ और बाजार हफ्ते में एक दिन बंद रहेंगे। सिंध में 6ठी से 8वीं तक स्कूल खुल गए। दफातर में 100% हाजिरी की इजाजत। मुस्लिम लीग नून आज की ईस्ट इंडिया कंपनी है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के साथ किया वो नून लीग ने पाकिस्तान के साथ किया। यहाँ मिन्नतें करके बाहर गए कि बीमार हूँ और वहाँ बैठकर पोलो देख रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ के बच्चे कहते हैं पाकिस्तान का कानून इन पर लागू नहीं होता। कोशिश है अगले ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो। पाकिस्तान का G20 मुमालिक को वाजिबुल अदा $3.7 अरब कर्ज साल के आखिर तक मुअख्खर हो गया। कार्टन होटल, जमशेद टाउन और दीगर प्रॉपर्टीज की नीलामी की तरफ जाएंगे। सिनेमाज 30 जून से खोलने की तजवीज़ है। फैसला NCOC करेगी। ECC के 2 जून के फैसलों की तौसीक की गई। वजीर इत्तलात की वफाकी काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू। शुगर इंक्वायरी स्कैंडल में FIA ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 22 जून को पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ से 4 सवालात के जवाब तलब। तमाम मुतालिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नोटिस की तामील न करने पर गिरफ्तार या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। FIA लाहौर ऑफिस तलबी का समन जारी। चेयरमैन नाब के खिलाफ बोलने वालों पर बरस पड़े। कहते हैं नाब सरमायाकारी में रुकावट नहीं है। नाब अगर रुकावट होता तो क्या स्टॉक एक्सचेंज नफसियाती हद उबूर कर जाता। नाब ने शार्क मछलियों और मगरमच्छों को पकड़ा है। उनसे भी जवाबदेही की जिनको माजी में कोई इदारा न बुला सका। सुबह पेशी भुगत रहे होते हैं और बाहर आकर तकरीरें करते हैं। 2 नंबर बिजनेसमैन को डकैत कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। प्री बार्गेन अपनी मर्जी से नहीं करते, ये अदालती हुक्म पर होता है। नाब जिस तरीके से काम कर रहा है करता रहेगा। नाब के तमाम इक़दामात की जिम्मेदारी लेता हूँ। चेयरमैन नाब का लाहौर में तकरीब से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब इमरान खान के ताबे हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुलाजमत में तौसीक के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इमरान खान इनकी मुलाजमत में तौसीक करेंगे। क्या हुकूमत के केस नैब को नजर नहीं आते? चेयरमैन नैब में शर्मो हया है तो LNG का जाली केस खत्म करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नया बजट सूबे में तरक्की और खुशहाली की नई तारीख रकम करेगा। अपोजिशन सूबे के अवाम की तरक्की नहीं चाहती। तारीखी और बेहतरीन बजट पर अपोजिशन के पास तनकीद बराए तनकीद के लिए भी अल्फाज नहीं है। पंजाब के वज़ीर ख़जाना हाशिम जमाबख्त का कहना है कि बजट में तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम रखी गई है। GDP ग्रोथ रेट 4% तक ले जाने का हदफ है। 25 से ज़ायद सर्विसेज को रियायत दी। तरजीहात सेहत, तालीम और पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हैं। वफाकी बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। इतलाक 16 जून से होगा।
आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। तेल की कीमतें 32 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $73 फी बैरल हो गई। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज। चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत शामिल होंगे। पाकिस्तान से मुतल्लिक सब ग्रुप की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। FATF की प्लानरी इजलास 21 से 25 जुलाई तक होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गान अमन मलिक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका। अफ़गान क़यादत आपस में बैठकर एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करे। इल्ज़ाम तराशियों से किसी फरीक को कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी कोताहियों से निगाह चुराएंगे तो हल नहीं निकलेगा। अफ़गानिस्तान नायब सदर और नेशनल सिक्योरिटी मुशीर के बयानात उलझाव का बाइस थे। फैसलाबाद में अलमनाक वाकया। तालाब में नहाते 4 बच्चे डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं। 2 बच्चों की तलाश जारी। ज़ेर तामीर निजी हाउसिंग कॉलोनी में पानी को जखीरा करने के लिए तालाब बनाया गया था। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। कॉलोनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 बड़े मुकाबले लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जारी। कोयटा ने 159 रन का हदफ दे दिया। जैक विदलाड 48 रन बनाकर नुमाया रहे। सरफराज ने 34 रन स्कोर किए। कलंदर्स की टीम मुश्किलात का शिकार। जीत की सूरत में लाहौर की टीम प्ले ऑफ राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का आमना सामना होगा। हारने वाली टीम के लिए अगले मरहले में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की शहादत। मुकदमे का ट्रायल जारी। मुलजिम की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गईं। सदर आरिफ अलवी और बेगम समीना अलवी की पाकिस्तानी निजात खानदान के लवाहिकीन के घर आमद। वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई। इसराइल की नई हुकूमतें दाएं बाजू के कौम परस्तों को मकबूजा बैतुल मक़दस में मार्च की इजाज़त दे दी। इसराइली फोर्सेस ने भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फ़लस्तीनियों ने याम ग़ज़ब मनाने का ऐलान कर दिया। और मारूफ शायर और अफसाना निगार इब्ने इंशा का आज जन्मदिन है। अदब के मैदान में इंशा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इनकी शायरी और अफसाने आज भी सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेते हैं।